नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th का 14वां चैप्टर है सांख्यिकी और उसकी पहली अभ्यास है अभ्यास 14A। तो इस चैप्टर में आपको समांतर माध्य पढ़ना है। माध्यिका और बहुलक तीन चीज़ें हैं। तो पहले अभ्यास में आपको समांतर माध्य पढ़ना है और समांतर माध्य की तीन विधियां दी हैं। एक प्रत्यक्ष है, एक कल्पित और तीसरी है विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ और कल्पित विधि का सूत्र है कि जो आपका समांतर माध्य होगा वो a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ और विचलन विधि का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। तो पहले अभ्यास में केवल प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होना है और प्रत्यक्ष विधि का सूत्र जो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ होती है बारंबारता, एक्स होता है मध्यमान। तो बारंबारता और मध्यमान का जो गुणनफल है उसका योग बटे जो आपकी बारंबारता है उसका योग, ये सूत्र है और इस सूत्र पर आपको सवाल हल करने हैं। तो पहली अभ्यास का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है कि किसी कक्षा के 120 दिनों की अवधि में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। एक सारणी बनी हुई है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा है दिनों की संख्या और एक तरफ लिखा है अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। तो दिनों की संख्या दी है 2, 3, 10, 52, 32, 15, 4 और 2 और उस क्रम में जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर जो आपको दिनों की संख्या दी है ये x है और जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है ये f है, यानी कि बारंबारता है उनकी। ज्ञात क्या करना है हमको, प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या मतलब आपको समांतर माध्य निकालना है। तो इसका हल देखते हैं। एक आपको सारणी बना लेनी है इस तरह से, जिसमें एक तरफ आपको x लिखना है और दूसरी तरफ f लिखना है और उसके बाद इन दोनों का गुणनफल जो x और f है इनका गुणनफल fx एक सारणी में लिखना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न में आपको दिया था दिनों की संख्या वो क्रम से लिखे हुए हैं और एक तरफ जो दिया था अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या उसको f करके एक तरफ लिखा हुआ है। फिर निकाल लेते हैं अपना fx, यानी कि f और x दोनों की करनी है गुणा। तो यहाँ पर गुणा देखते हैं कि जैसे 2 और 0 की गुणा होगी तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। उसके बाद 3 और 1 की गुणा करनी है तो 3 एकम 3 सीधा सीधा हो जाएगा। 10 और 2 की गुणा 20 होती है। 52 और 3 की गुणा 156 होगी। 32 और 4 की गुणा 128 होगी। 15 और 5 की गुणा 75 होगी। 4 और 6 की गुणा 24 होगी। 2 और 7 की गुणा 14 होगी। तो बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या करना है कि x और f आपको दिया रहेगा और उसमें फिर सीधे x और f की गुणा करनी है। फिर सूत्र के हिसाब से कि सिग्मा एफ एक्स होता है, यानी कि एफ एक्स वाला जो है इसका जोड़ चाहिए आपको और सिग्मा एफ होता है तो एफ वाला आपका जोड़ चाहिए। इनको यहाँ पर सिंपली जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका जोड़ 420 और जो सिग्मा आपका एफ है इसका जोड़ आपका 28 आएगा। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे प्रत्यक्ष विधि का कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स का मान है 420 और सिग्मा एफ का मान है 28। जब इसको भाग करेंगे आप तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 15। तो जो प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या है तो 15 विद्यार्थी जो है औसतन प्रतिदिन अनुपस्थित रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि 60 परीक्षार्थियों के किसी विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पर भी एक सारणी बनी है, एक तरफ प्राप्तांक लिखे हैं और एक तरफ परीक्षार्थियों की संख्या लिखी हुई है। तो प्राप्तांक है 1, 3, 4 और 5 और दूसरे साइड में सारणी प्राप्तांक ही दिए हैं कि 6, 7, 9 और 10 और परीक्षार्थियों की संख्या है 2, 5, 7, 12, 13, 10, 7 और 4। तो यहाँ पर भी एक सारणी बनी है और आपको ज्ञात करना है कि इन परीक्षार्थियों के प्राप्तांक का माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य निकालना है तो इनकी भी एक सारणी बना लेंगे उसी तरह से। एक तरफ आपको प्राप्तांक यानी कि जो प्राप्तांक है वो x है और जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो f है। तो x और f का गुणा करने की भी एक सारणी बनाएंगे और इनकी गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्राप्तांक लिख दिए हैं और इधर लिख दी है परीक्षार्थियों की संख्या। तो परीक्षार्थियों की संख्या ये बारंबारता है तो इसका जोड़ निकाल लिया। इनको जब जोड़ा गया तो इनका जोड़ 60 आया। प्रश्न में भी दिया है कि 60 परीक्षार्थी हैं, इसलिए वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और जब इनकी गुणा कराई है x और f की तो 1, 2 की गुणा 2 हो जाएगी, 3, 5 की गुणा 15 होगी, 4, 7 की गुणा 28 होगी। इसी प्रकार 5 और 12 की गुणा 60 होगी। तो आपको x और f की सिंपली गुणा कर लेनी है। गुणा करने के बाद एफ एक्स का जोड़ निकाल लेना है, आप कर सकते हैं। तो इनका जोड़ 356 आया है और इसका जोड़ 60 दिया हुआ है। इसके बाद आप अपना सूत्र लगाएंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ एक्स का मान 356 है यहाँ से और सिग्मा एफ का मान 60 है यहाँ से। भाग करना है
जब आप 60 से भाग करते हैं 356 को 5.93 आएगा। अगर आप 60 से भाग नहीं कर सकते हैं तो आप 6 से पहले भाग करें और 6 से भाग करने के बाद जो आपका उत्तर आए उसको 10 से पुनः भाग करें। और 10 से भाग करने का मतलब है कि 10 में एक जीरो होता है तो दाहिनी साइड से एक स्थान के बाद दशमलव आप बढ़ा देंगे बाएं साइड में, तो आपका 5.93। जैसे अगर आप 6 से भाग करते हैं तो आएगा आपका 59.3 और पुनः जब 10 से भाग करेंगे तो 0.9 के पहले आ जाएगा यानी कि 5.93। तो ये जो परीक्षार्थी हैं उनके प्राप्तांक का जो औसत माध्य है वो है 5.93। तीसरा प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का प्रश्न है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। एक तरफ दिया है आपको दिनों की संख्या और एक तरफ दिया है विद्यार्थियों की संख्या। तो दिनों की संख्या वर्ग अंतराल में दी है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40, ये आपको वर्ग अंतराल दिए हैं। और विद्यार्थियों की संख्या उनकी बारंबारता दी है कि 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। तो इस प्रश्न में आपको कि एक विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपको एक सिंपल सारणी बना लेनी है जिसमें एक तरफ आपको लिखना है दिनों की संख्या जो कि आपको वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, दूसरी तरफ है विद्यार्थियों की संख्या जो कि आपको बारंबारता दी हुई है, और तीसरा इसमें जब भी वर्ग अंतराल रहेगा तो एक काम आपको x निकालना रहेगा यानी कि इनका मध्यमान। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये जो 0 है और 6 दिया है तो ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा बोली जाती है। इन दोनों को आप जोड़ें और जोड़ करके आधा कर दें। जैसे आप 0 और 6 को जोड़ते हैं तो 6 आएगा और 6 का जब आप आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार 6 और 10 को जोड़ें तो 16 होगा, 16 को जब आधा करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 8। इसी प्रकार 14 और 10 को जोड़े 24 होगा, 24 का आधा करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर 0 से 6 है पहला वर्ग अंतराल और फिर है 6 से 10, फिर 10 से 14, फिर 14 से 20, तो कहीं कहीं पर 6 का अंतर है, कहीं पर 4 का अंतर है। तो इस क्रम में आपका ये जो है आपको उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके आधा करना पड़ेगा। और जब आपका वर्ग अंतराल समान हो यानी कि अंतर उनमें समान हो तो पहला वर्ग अंतराल का मध्यमान आप निकाल लें और जितने का अंतर हो उसको जोड़ते चले जाएं तो मध्यमान वहाँ से भी निकल आता है। तो आप निम्न सीमा उच्च सीमा इन दोनों को जोड़ें और जोड़ करके आधा कर लें, इस प्रकार अपना मध्यमान ज्ञात कर लें। ये आपका f था और ये आपका x निकल आया। इसके बाद इन दोनों की गुणा करा देनी है। जैसे 11 गुणे 3 33 होगा, 10 गुणे 8 80 होगा। इन दोनों का गुणा करा करके fx का जोड़ निकालेंगे जो कि 499 है। और यहाँ पर जो बारंबारता है चूँकि 40 विद्यार्थी थे तो इनका जोड़ भी 40 आएगा। अब उसके बाद अपना सूत्र लगाते हैं कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो सिग्मा fx है आपका 499 और सिग्मा f है 40। जब इसको आप भाग करेंगे 499 को 40 से तो उत्तर आएगा 12.475। तो जो आपको ज्ञात करना था कि एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य है कि 12.475। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको ऊंचाई सेंटीमीटर में दी है, आदमियों की संख्या दी हुई है तो 150, 160, 158, 155, 164, 168। यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल नहीं दिया है तो ये आपका x हो जाएगा ऊंचाई सेंटीमीटर में जो दिया है, और आदमियों की संख्या है ये बारंबारता यानी कि f हो जाएगा। तो 10, 14, 8, 15, 7 और 16 आपको बारंबारता दी है और ऊंचाइयाँ जो सेंटीमीटर में दी हैं वो x दी हैं। इनका आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो एक सारणी बना लेंगे, ऊंचाई सेंटीमीटर में यानी कि x, आदमियों की संख्या यानी कि f, और तीसरी सारणी में आपको f इंटू x करना है। तो 150 सेंटीमीटर, उसके आगे आदमियों की संख्या है 10। इसी प्रकार 160 14, 158 8, 155 15, 164 7 और 168 16। बारंबारताओं का योग निकालेंगे 70 आया है। और जो आपका fx है इन दोनों की गुणा करा करके इनका जोड़ करेंगे तो 11,165 होगा। अब आपको सूत्र लगाना है अपना कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। 11,165 को आप 70 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 159.5। ये आपका समांतर माध्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में है कि अज्ञात चर a का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित बंटन का माध्य 31.87 है। यहाँ पर आपको समांतर माध्य दिया हुआ है
और एक अज्ञात चर है a, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x और f दे दिया है सारणी में 12, 20, 27, 33, a और 54। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है 8, 16, 48, 90, 30 और 8। ये जो a है अननोन है, इसका मान ज्ञात करना है और आपको माध्य दिया है 31.87। तो सारणी बनाएंगे इनकी भी उसी तरह से, एक तरफ में x लिखेंगे, एक तरफ में f लिखेंगे और एक तरफ fx लिखेंगे। तो यहाँ पर जो x और f की गुणा है तो 12 और 8 की गुणा 96 हो जाएगी, 20 और 16 की गुणा 320 होगी। इसी प्रकार 27 और 48 की गुणा 1296 हो जाएगी, 33 और 90 की गुणा 2970 होगी। लेकिन यहाँ पर a और 30 की गुणा जो होगी वो 30a होगी और 54, 8 की गुणा 432। जब बारंबारताओं का योग निकालेंगे तो इनका योग आ जाएगा आपका 200। इसके बाद यहाँ पर जब fx का जोड़ निकालेंगे तो ध्यान रखना है कि जो 30a है इसको आपको अलग से ऐड करना है। जो आपकी संख्याएं हैं इनको जोड़ लेते हैं तो इनका जोड़ आया है 5114 प्लस आपका ये 30a हो जाएगा। इसके बाद सूत्र लगाएंगे कि समांतर माध्य जो है वो सिग्मा fx अपान सिग्मा f है। तो माध्य आपको पहले से दिया है 31.87 और आपका सिग्मा fx आया है 5114 प्लस 30 है। लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा f है उसका मान है 200, तो बटे में 200 रख देंगे। अब इनकी गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 200 जो है 31.87 के गुणा करेगा जाके तो आपका हो जाएगा 6374। 200 के जब आप गुणा कराएंगे तो 6374 आएगा। बराबर में आपका हो जाएगा 5114 प्लस 30 है। अब 5114 जो है इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद अब इधर बचेगा बराबर में आपका 30 है ये वाला। तो 30 को पक्षांतर कर लेते हैं और जो 6374 से 5114 घटाया है वो 1260 बचा हुआ है, तो इसको सीधा क्रम में लिख लेंगे। अब यहाँ पर 30 गुणे a है तो 30 को दाहिने पक्ष में ले जाने पर भाग कराएगा। तो जब 1260 को 30 से आप भाग करेंगे तो जो a का मान आएगा वो a का मान होगा 42। तो जो अननोन नंबर था a उसका मान है 42। प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 21 है। यहाँ पर भी आपको माध्य दिया है, p का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा है। यहाँ पर x दिया है और आपको f दिया है। 10, 15, 20, 25, 35 ये x हैं आपके और जो उनकी बारंबारता है 10 की 6 है, 15 की 10 है और 20 की p है, 25 की 10 और 35 की 8। यहाँ पर p आपका अननोन है, इस p का मान ज्ञात करना है। बारंबारता आपको 21 दी हुई है। तो इनकी भी एक सारणी बनाएंगे और सारणी जो है x वाली, f वाली और fx वाली, 3 सारणियाँ बनेंगी। तो इनमें जो आपको f का जोड़ निकालना है तो वहाँ पर भी p को आपको अलग से ऐड करना है। 10, 6, 10 और 8 को जोड़ करेंगे तो 34, 34 प्लस हो जाएगा p। और जब यहाँ पर इनकी गुणा करा लेंगे, गुणा कराने के बाद जो fx का जोड़ है तो वहाँ पर भी जो 20 और p का गुणा आया था 20p, इसको भी अलग से जोड़ना है। इनका जोड़ आया संख्याओं का 740, 740 में आप प्लस करेंगे 20p। तो आपके पास सिग्मा fx है, सिग्मा f है और समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे कि बार x बराबर सिग्मा fx अपान सिग्मा f। तो यहाँ पर जो माध्य दिया है वो 21 दिया हुआ है। fx का मान आपका आया है 740 प्लस 20p और जो सिग्मा f है वो है 34 प्लस p। अब यहाँ पर 34 प्लस p जो है वो 21 में गुणा करेगा जा करके, तो 21 गुणे 34 प्लस p बराबर आपका 740 प्लस 20p। 21, 34 की गुणा 21 और p की गुणा 21p, 740 प्लस 20p। अब p वाले एक पास कर लेंगे तो 21p बाएं पक्ष में है और 20p को भी जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 21p से 20p माइनस होकर के बचता है केवल p। और यहाँ पर जो 740 है उसमें से 21, 34 की गुणा कराएंगे तो 714 आती हो, माइनस होगा। इनका अंतर करेंगे तो अंतर जब आएगा वो 26 होगा। तो p का मान आपका 26 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में है कि निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए। आपको वर्गांतराल दिया है, बारंबारता दी है। वर्गांतराल से आप मध्यमान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे और ये आपको बारंबारता f दी हुई है। तो एक सारणी इनकी भी बना लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्गांतराल एक तरफ लिखा हुआ है और आपको जो बारंबारता दी है वो लिखी हुई है। बारंबारताओं का योग कर लेना है, योग इनका 100 आया है और यहाँ से मध्यमान निकालना है यानी कि x। तो 10 और 19 को जोड़ेंगे और इनका आधा करेंगे तो 14.5 आएगा। इसी प्रकार 20 और 29 को जोड़ेंगे और इनका आधा करेंगे तो 24.5। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 10 से 19, फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, इनमें जो है 10-10 का अंतर है। तो आपको सभी का जो वर्ग अंतराल है उनको जोड़ करके आधा नहीं करना है। यहाँ पर पहले का आप निकाल लीजिए, 10 और 19 का जोड़ किया, आपका हो गया 29
और 29 का जब आधा करेंगे तो 14.5 होगा। फिर हम देख रहे हैं कि इनके बीच में 10-10 का अंतर है, तो पहले ही मध्यमान में आप 10 जोड़ते चले जाइए। 14 10 24, 24 10 34, 10 44, 10 54, 10 64, 10 74 और 10 84। तो ये आपका मध्यमान निकल आएगा। इसके बाद f और x की गुणा कराएंगे, तो fx की गुणा करा लेनी है अच्छे से आपको, कहीं पर भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद f और x की गुणा करा लेंगे, तो fx की गुणा कराने में ध्यान देना है कि कहीं पर भी आपसे गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद fx का जोड़ निकालेंगे, जो कि इसमें आया है 4650, और यहाँ पर जो सिग्मा f है उसका मान है 100। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, जो आपका 4650 है। इसको 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करना बहुत ही सिंपल है। 100 में 2 जीरो होते हैं, चाहो तो आप एक एक जीरो ऐसे काट सकते हैं, या फिर 2 जीरो है तो दाहिनी तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो जब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 46.50 या फिर 46.5। 8 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सारणी में दिया है आपको, एक तरफ साक्षरता दर प्रतिशत में, वर्ग अंतराल है 45 से 55, 55 से 65, 10-10 का डिफरेंस देख रहे हैं, सब में दिया है 85 से 95 तक। और उसके बाद जो आपको बारंबारता दी है नगरों की संख्या वो 3, 10, 11, 8 और 3। तो चूंकि वर्ग अंतराल है इसलिए आपको मध्यमान भी निकालना है इसमें। तो एक सारणी बनेगी वर्ग अंतराल की, दूसरी सारणी बनेगी बारंबारता की। ये दो चीज़ें आपको पहले से प्रश्न में दे रखी हैं, और आप x निकाल लेंगे तो 45 55 को जोड़ेंगे, आपका 100 होगा। 100 का जोड़ हो जाएगा आधा, कितना 50। अब देखते हैं कि यहाँ पे 10-10 का अंतर है, इसलिए 50 में 10 जोड़े 60, 60 में 10 जोड़े 70, 70 10 80, 80 10 90। सिंपली आपका मध्यमान निकल आया। इसके बाद x और f की गुणा करा के fx वाली सारणी में लिख लीजिए, और fx का जोड़ कर लीजिए और f का जोड़ कर लीजिए। सूत्र लगाइए कि सिग्मा fx अपान सिग्मा f, जो कि 2430/35 है। भाग करेंगे तो भाग करने पर आपका आ जाएगा 69.43। तो ये आपका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं आप कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक दिया है, छात्रों की संख्या दी है, प्राप्तांक वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, 0 से 10 से लगा करके 70 से 80 तक है, और आपको छात्रों की संख्या 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19 और 16, ये आपकी बारंबारता दी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको एक सारणी बनानी है जिसमें आपको प्राप्तांक लिखने हैं, और जो बारंबारता दी है वो f करके लिख लेनी है। फिर इनके बाद इनका मध्यमान निकालना है। 0 से 10 का जोड़ 10 होगा, 10 का आधा करेंगे 5। यहाँ पर भी 10-10 का अंतर है, इसलिए 10-10 ऐड करते चले जाएंगे तो आपका मध्यमान निकल आएगा। इसके बाद f और x की गुणा करानी है, और fx का जोड़ कर लेना है, जो कि 4300 आएगा, और जो आपकी बारंबारता दी है उसका जोड़ 100 है। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे, सिग्मा fx अपान सिग्मा f। fx का मान है 4300 और f का मान है आपका 100। जब भाग करेंगे तो आपका 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 43। तो यहाँ इसका क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर 43 है। प्रश्न नंबर 10 आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 10 एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्राप्तांक दिए हैं 10 से कम, 20 से कम, इस प्रकार से, और छात्रों की संख्या जो दी है वो संचयी बारंबारता के रूप में दी है। तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम। अब यहाँ पर आपको वर्गंतराल बनाना है इससे। तो वर्गंतराल कैसे बनाएंगे, देखते हैं कि पहला लिखा हुआ 10 से कम, फिर दूसरा लिखा हुआ 20 से कम, फिर तीसरा लिखा हुआ 30 से कम। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि इनमें जो है अंतर वो 10-10 का है। तो 10 से कम का मतलब 10 से जब आप 10 कम करेंगे तो आएगा 0। तो पहला वर्ग अंतराल आपका बनेगा 0 से 10, फिर दूसरा आपका बन जाएगा 10 से 20, फिर तीसरा बन जाएगा 20 से 30। और उसके बाद जो आपको संचयी बारंबारता यहाँ पर दी है 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84 और 100। तो 100 जो है इन बारंबारताओं का योग है, और आपको यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। तो इनकी सारणी कैसे बनाते हैं ये भी देखिए। तो यहाँ पर हमने प्राप्तांक लिख लिए हैं, जो कि आपका 10 से कम, 20 से कम लिखा था। तो 0 से 10, 10 से 20, और आपकी 70 से 80 तक ये सारणी जाएगी। तो 70 से 80 तक आपका यह हो गया प्राप्तांक। उसके बाद आपको मध्यमान निकाल लेना है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ करके आधा करना है। तो मध्यमान 10-10 का अंतर है, इसलिए 10-10 जोड़ते हुए मध्यमान निकालिए। अब ये जो 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84, 100 ये दिया है, ये आपकी संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं कि जैसे कि आपका 12 दिया हुआ है, तो पहला जो बारंबारता होगी वो 12 ही होगी। इसके बाद 12 में के बाद दिया हुआ 19, तो 12 में कितना प्लस किया गया कि 19 हुआ, तो 12 और 7 होता है 19। तो दूसरी जो आपकी बारंबारता होगी वो 7 होगी। इसके बाद 19 और 35 का जो अंतर है वो 16 है।
35 47 का अंतर 12 है, 47 और 58 का अंतर 11 है, फिर 58 65 का अंतर 7 है और 65 84 का अंतर 19 है, 84 और 100 का अंतर 16 है। यानी कि आप जो 19 है और 35 है जैसे, तो ये 2 हैं, तो नीचे से बड़ी संख्या है तो इससे आप ऊपर वाली संख्या को घटा करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर से देख लीजिए, जब आप संचयी बारंबारता निकालते हैं, बारंबारता दी होती है तो पहली बारंबारता वही रहती है संचयी बारंबारता में भी। तो 12 7 19, 19 में 16 ऐड करेंगे 35, 35 12 हो जाएगा 47, 47 11 58, 58 में आप 7 जोड़ेंगे 65, 65 में 19 जोड़ेंगे 84 और 84 में 16 जोड़ेंगे 100। तो इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकाली जाती है अगर बारंबारता दी है, और अगर संचयी बारंबारता दी है तो आप बारंबारता निकाल सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि बारंबारता का योग 100 है, इसके बाद हम यहाँ पर x और f की गुणा करा के fx निकाल लेंगे। fx का जब जोड़ करेंगे तो यहाँ पर भी जोड़ 4300 आता है और इनकी जो बारंबारताओं का योग है 100। तो प्रश्न नंबर 9 के जैसा प्रश्न है, बिल्कुल वही सेम प्रश्न। तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ मान रखेंगे 4300 बटा 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 43। यहाँ पर भी आपका उत्तर 43 है। प्रश्न 11 है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। आपको दैनिक व्यय दिया है रुपए में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 और परिवारों की संख्या दी है 4 5 12 2 और 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। एक उपयुक्त विधि की बात कर रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हैं, आप यहाँ पर कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं, या फिर आप विचलन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी सारणी बना लेते हैं। एक तरफ वर्ग अंतराल है 100 से 150 से लगा करके 300 से 350 तक, और इनकी जो बारंबारता दी है 4 5 12 2 और 2। तो यहाँ पर हमने जो है कल्पित विधि का प्रयोग किया हुआ है। तो इसका भी एक प्रश्न देख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल से आप मध्यमान निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके उनका आधा करेंगे, तो आपका f दिया ही था, आपने x ज्ञात कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर d निकालना रहता है। d का सूत्र होता है x माइनस a। अब a क्या है, a है कल्पित माध्य। तो x वाली लाइन में आप किसी को भी a मान सकते हैं, लगभग बीच का मानते हैं। तो यहाँ पर हमने 225 को a मान लिया है। अब आपका d का सूत्र है x माइनस a, यानी कि जो आपको x ये दिया हुआ है उसमें से जो आपने a माना है माइनस करके लिखना है। तो x है हमारा 125, 125 से जब 225 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 100। दूसरा x है 175, 175 से जब 225 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 50। तीसरा x है 225 और a भी 225 है, तो 225 से 225 को घटाएंगे तो 0। जहाँ पर आप a मानेंगे उस वाली लाइन में जो आपका d रहेगा हमेशा शून्य रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 275 से जब 225 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। 325 से 225 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। जहाँ पर आप a मानते हैं उसके ऊपर माइनस में आता है इनका d का मान, और उसके नीचे जो है प्लस में आता है। इसके बाद यहाँ पर एक सारणी में दिया है कि f इंटू डी। तो यहाँ पर f है और यहाँ पर है d, इन दोनों की करानी है गुणा। अब आपको fx की नहीं fd की गुणा करानी है। तो 100 और 4 की गुणा माइनस 400, यहाँ पर 50 और 5 की गुणा, ये माइनस का 50 और माइनस का 100 है, तो इनकी गुणा माइनस का 250 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 और 0 की गुणा 0 होगी, 275, 2 और 50 की गुणा 100 होगी, 2 और 100 की गुणा 200 होगी। ध्यान से करना। तो इसके बाद माइनस वाले एक में आपको जोड़ने हैं, प्लस वाले एक में जोड़ने हैं। तो 4 और 2 6, 650 इनका जोड़ होगा, और 2 और 1 3, 300 इनका जोड़ होगा। तो 650 जब आप 300 माइनस कर लेंगे तो माइनस का 350 बचेगा, और जो f है सिग्मा f उसका मान 25 है। अब यहाँ पर समांतर माध्य, चूँकि कल्पित विधि लगाई है इसलिए कल्पित विधि का सूत्र भी आपको लगाना है। तो कल्पित विधि का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। तो a का मान 225 है, प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस 350 आया है, और सिग्मा f का मान 25 है। तो इसको 225 जब 25 से 350 को भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 14, और यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस की गुणा माइनस होगी तो 225 माइनस 14 बराबर में आ जाएगा 211। तो समांतर माध्य इसका 211 होगा। आप प्रत्यक्ष विधि भी लगा करके इसको हल कर सकते हैं, और आप पद विचलन विधि का भी प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है, पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। पानी का खर्च की एक तालिका बनी हो और एक तालिका बनी है घरों की संख्या की, यानी कि जो पानी का खर्च है रुपए में वो वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, और घरों की संख्या जो है वो बारंबारता है। तो इनकी भी एक सारणी बनाते हैं। पानी का खर्च 25 से 30
और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। इसके बाद घरों की संख्या जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है, इनका जोड़ करेंगे 40 हो जाएगा। मध्यमान निकाल लेंगे उसी तरह से। मध्यमान निकालने के बाद f और x आपके पास है, fx की गुणा करा लेंगे, fx का जोड़ करेंगे 1500 आएगा, और जो सिग्मा f है उसका जोड़ 40 है। सूत्र लिखेंगे सिग्मा fx अपन सिग्मा f मान रख लेंगे तो 1500/40 यानी कि 37.5 जो आपका पानी का औसत खर्च है उस 37.5 रुपये का है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है और उत्तर प्रदेश 2014 AX यानी कि ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो वर्ग अंतराल दिया है 20 से 25 और 25 से 30, 30 से 35 से लगा करके आपको 50 से 55 तक वर्ग अंतराल है और उसके सामने उसकी बारंबारता लिखी है। तो इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इनकी भी एक सारणी बनेगी, एक तरफ वर्ग अंतराल, बीच में आपको बारंबारता जो दी हुई है और इनका मध्यमान निकाल लेना है। फिर मध्यमान और जो आपका बारंबारता है इनकी गुणा करके fx निकालना है। fx का जब आप जोड़ करेंगे तो 1740 आएगा और जो बारंबारता है उनका जोड़ 52 है। 1740 को आप 52 से भाग कर देंगे तो 33.46 इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है। यहाँ पर आपको माध्य 25 दिया है तो f का मान ज्ञात कीजिए। और यह प्रश्न 14, 17, 19 और हो सकता है आगे भी पूछा गया हो क्योंकि ये पुरानी एडिशन की बुक है। तो माध्य आपको 25 दिया हुआ है, प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या दी है, यहाँ पर जो f है उस f का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं यहाँ की सारणी इसकी कि एक तरफ प्राप्तांक लिखे हैं आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इनका जो बारंबारता है 3, f, 6, 10 और 5। x निकाल लेंगे, मध्यमान 5, 15, 25, 35 और 45। चूँकि 10 का डिफरेंस है इनका, तो पहला मध्यमान निकालने के बाद 10 10 ऐड करके अन्य भी मध्यमान निकाल सकते हैं। इसके बाद fx निकालेंगे तो fx की जो गुणा होगी और गुणा करने के बाद जो fx का योग है वो सिग्मा fx आया है 740 + 15f और जो आपका सिग्मा f है वो 24 + f है। तो आपके पास समांतर माध्य जो है और जो तो सिग्मा fx दिया हुआ है और सिग्मा f दिया हुआ है। तो आपने सिग्मा fx निकाल लिया और सिग्मा f निकाल लिया। इसके बाद चलते हैं इसके सूत्र पर। तो समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। माध्य यहाँ पर 25 आपको दिया है, सिग्मा fx अपन सिग्मा f, इसका मान 740 + 15f था, इसका मान 24 + f था और माध्य आपको 25 दिया हुआ है। गुणा कराएंगे इसकी तो 24 25 की गुणा 600 होगी, 25 और f की गुणा 25f हो जाएगी। इधर 740 + 15f, 600 और 740, तो 600 740 से माइनस होगा तो 140 बचेगा और 25f से 15f माइनस होगा तो 10f बचेगा। इसके बाद 10 से भाग करा देंगे 140 को तो आपका f बराबर 14 हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 दिया हुआ है किंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं f1 और f2 अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर f1 और f2 का मान आपको ज्ञात करना है। एक तरफ वर्ग अंतराल दिया है, दूसरी तरफ बारंबारता दी है और बारंबारता का योग भी 120 दिया हुआ है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है लेकिन पुरानी बुक है इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2018 में, उत्तर प्रदेश 2018 में लिखा है। तो इस प्रश्न को सारणी देखते हैं। वर्ग अंतराल आपका एक तरफ लिखा हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और यहाँ पर जो बारंबारता है 17, f1, 32, f2, 19 और इनका योग प्रश्न में दिया हुआ है 120। एक योग आप जो सिग्मा f निकालते हैं वो अपनी तरफ से निकालेंगे तो f1 + f2 ये अलग रहेंगे, प्लस जो संख्याएं हैं आपकी 17, 32 और 19 इनका जोड़ होगा 68। इसके बाद मध्यमान निकाल लेंगे आप और जो fx है f और x की गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद जो fx है वहाँ पर भी 30 f1 और 70 f2 अलग रहेगा और बाकी जो संख्याएं हैं उनको आप एक में जोड़ेंगे तो 3480 + 30 f1 + 70 f2 आएगा। अब चूंकि जो आपको बारंबारताओं का योग 120 दिया है और एक बारंबारता का योग जो अपने आप निकाला है वो f1 + f2 + 68 है। दोनों बारंबारताओं का योग है इसलिए दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो जब बराबर कर देंगे
तो F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर 120। 68 माइनस हो जाएगा तो F1 प्लस F2 का मान आ जाएगा 52। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद समांतर माध्य का आप सूत्र लगाते हैं और समांतर माध्य के सूत्र में जो बार एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ है, यहाँ पर समांतर माध्य का मान दिया हुआ है 50 बराबर में 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और बटे में 120। यहाँ पर सिग्मा एफ की जगह पर आप 120 रखें जो संख्या रूप में दी हुई है, ना कि आप F1 प्लस F2 प्लस 68। तो जब 120 और 50 की गुणा कराएंगे तो आपका 6000 होगा बराबर में आपका 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। इसके बाद इस 3480 को 6000 से माइनस करना है तो 2520 होगा और यहाँ पर 30 F1 और जो 70 F2 दिया है इसको आपको तोड़ देना है 30 F2 प्लस 40 F2 में। तो 30 आपका कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 40 F2। 2520 इधर बचा है। F1 प्लस F2 का मान समीकरण 1 से आपका 52 दिया हुआ है तो इसलिए 52 इसकी जगह पर मान रख देंगे और प्लस 40 F2। तो यहाँ से F1 आपका गायब हो गया, F2 बचा है। तो 30 और 52 की गुणा 1560 होगी जो कि 2520 से माइनस करनी है, बराबर में आपका है 40 F2। इसके बाद जब आप माइनस करेंगे 2520 से 1560 का तो अंतर आएगा 960 बराबर में 40 F2। 960 को 40 से भाग कराएंगे तो F2 का मान आ जाएगा 24 और F2 का मान मिलते ही F1 प्लस F2 बराबर जो 52 था उसमें F2 का मान 24 रखेंगे तो 52 से 24 माइनस हो जाएगा तो F1 का मान भी 28 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरफ पौधों की संख्या, एक तरफ घरों की संख्या है। पौधों की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में दी है, घरों की संख्या आपकी बारंबारता है। NCERT का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। तो इनकी सारणी देखते हैं कि पौधों की संख्या वर्ग अंतराल, घरों की संख्या F, आप X निकाल लेंगे। छोटी छोटी संख्याएं हैं तो इनका जोड़ करके आधा करेंगे, x निकाल लेंगे। इसके बाद fx निकालेंगे, fx आ जाएगा 162 और जो सिग्मा f है वो 20। तो आपको सिंपली 162 को 20 से भाग करा देना है और जब आप 162 को 20 से भाग कराएंगे तो आप पहले 2 से भाग करा लें 162 को तो आपका हो जाएगा 81 बटे में बचेगा 10 और जब 10 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 8.1। प्रश्न नंबर 17 इसमें निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता जो आपका F है उसका मान ज्ञात करना है। दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है रुपयों में 11 से 13, 13 से 15 और लास्ट वाला सबसे दिया है 23 से 25। NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न आपका अच्छा है। बच्चों की संख्या दी है यानी कि बारंबारता 7 से 6, 9, 13, F5 और 4। यहाँ पर भी आपको माध्य जेब खर्च दिया हुआ यानी कि समांतर माध्य 18 दिया हुआ और F का मान ज्ञात करना है। 2-3 प्रश्न आ चुके हैं इस तरह के। तो वर्ग अंतराल देखते हैं इनका, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 23 से 21 से 23 और 23 से 25। बारंबारता जो दी है, बारंबारता का योग करेंगे तो योग आएगा F प्लस 44। संख्याओं को जोड़ेंगे प्लस F कर देंगे तो F प्लस 44। मध्यमान निकालेंगे और मध्यमान और F की गुणा करा करके जब सिग्मा FX निकालेंगे तो 20 F प्लस 752 इनका जो है सिग्मा FX होगा। सूत्र लिखेंगे कि सिग्मा FX अपान सिग्मा F। आपको माध्य जेब खर्च दिया था यानी कि समांतर माध्य 18, तो 20 F प्लस 752 बटा F प्लस 44। इधर 18 है, 18 की गुणा होगी तो 18 और F की गुणा 18 F, 18 और 44 की गुणा। इसके बाद 20 F प्लस 752, F वाले आप एक पास कर लेंगे तो 18 और 44 की गुणा 792 होगी। 792 से आपका 752 माइनस हो जाएगा तो 792 से 752 माइनस होगा 40 बचेगा। 20 F से 18 F माइनस करने पर 2 F बचेगा। 2 से भाग कराएंगे 40 को तो F का मान 20 आ जाएगा। तो जो अननोन नंबर था F उसका मान है 20। इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है 18 नंबर। यह भी एक NCERT का प्रश्न है, तो जो NCERT की बुक्स है उसमें भी मिल जाएगा। प्रश्न है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी है 65 से 68, 68 से 71 वर्ग अंतराल के रूप में दी है और 83 से 86 लास्ट वर्ग अंतराल है। महिलाओं की संख्या 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2 है।
तो महिलाओं की संख्या है 30, यानी कि जो बारंबारता आपकी उनका योग 30 है। आपको एक उपयुक्त विधि का उपयोग करके इनका माध्य ज्ञात करना है। तो देखते हैं, एक सारणी बनाई है प्रश्न नंबर 18 के लिए। तो वर्ग अंतराल है 65 से 68, एक साइड में लिख लेंगे। दूसरा आपको f दिया हुआ है, f का योग 30 है, चूंकि महिलाओं की संख्या प्रश्न में दी हुई है 30, आप जोड़ लें। और इसके बाद इनका जो मध्यमान है वो वर्ग अंतराल दोनों जो निम्न सीमा उच्च सीमा होती है इनका जोड़ करके हाफ करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सीधे प्रत्यक्ष विधि लगा दी है। तो प्रत्यक्ष विधि थोड़ा आपको यहाँ पे अगर गुणा कर सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप जो आपकी कल्पित विधि है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनकी गुणा कराएंगे f x की गुणा करके इधर लिख लेंगे fx में, और fx का जब जोड़ करेंगे तो 2277 आया है। और यहाँ पर जो सिग्मा f दिया आपको 30 दिया हुआ है। तो सूत्र समांतर माध्य का सिग्मा fx अपान सिग्मा f, 2277 को आप 30 से भाग करेंगे तो 3 से पहले भाग कर लीजिए और उसके बाद 10 से और भाग करेंगे तो 75.9 जो महिलाओं की प्रति मिनट स्पंदन दर थी वो 75.9 है।